नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चुटाई एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स के बारे में, जिसे बवासीर भी कहा जाता है। तो बवासीर यानी क्या? बवासीर यानी एग्जैक्टली एनस के आजू बाजू या एनस के अंदर की जो नसें हैं उसमें सूजन आ जाना। तो सूजन आ जाने के बाद मरीज़ को वो गठान जैसा लगता है और जिसकी वजह से स्टूल यानी मल पास करते समय बहुत कठिनाई होती है, बैठने में, उठने में उन्हें दर्द महसूस होता है। पाइल्स के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रीजंस हैं? अगर लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो यानी कब्ज़ की तकलीफ़ हो, जो एक पाइल्स का कॉमन रीज़न है। पेट साफ़ करने में कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है पेट साफ़ करने के लिए, वो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है पाइल्स होने का। उसकी वजह से जो भी नसें हैं एनस रीजन के आसपास, रेक्टम के अंदर, उस नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर किसी किसी का काम रहता है लंबे समय तक बैठना या लंबे समय तक खड़े होना, या फिर बहुत भारी वज़न उठाना, रोज़ाना बहुत भारी वज़न उठाना, ये भी एक रीज़न है पाइल्स होने का। खाना खाने में रोज़ाना मसालेदार खाना खाना, रोज़ाना तला हुआ खाना खाना, फाइबर की कमी होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है पाइल्स होने का। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में एक फीमेल की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। अभी जो कारण डिस्कस किए उसकी वजह से एनस या रेक्टम की जो नसें होती है उस नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और उनकी जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूल जाती है यानी स्वेलिंग आ जाता है, वो सूज जाती है। उसकी वजह से आपको गठन जैसा महसूस होता है। हेमोरॉइड्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जिसे बाहरी बवासीर कहा जाता है और इंटरनल हेमोरॉइड्स जिसे आंतरिक बवासीर भी कहा जाता है। आंतरिक बवासीर जहाँ रेक्टम के अंदर की या रेक्टम के आजू बाजू की नसें फूल जाती है, और बाहरी बवासीर ये एनल रीजन के आजू बाजू की नसें फूल जाते हैं यानी एनस रीजन के आजू बाजू जो भी नसें होगी वो सूज जाती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो स्टूल्स पास करते समय बहुत तकलीफ़ होना, बहुत दर्द होना, बैठने में, उठने में, ज़्यादा वॉकिंग करने में, खड़े होने में भी दर्द, एनल रीजन में दर्द होना, फिर कभी कभार स्टूल्स में खून का आना, पेट में या एनस रीजन में लगातार कुछ ना कुछ मामूली दर्द होते रहता है, एनस रीजन के आसपास सूजन जैसा महसूस होना, ये सब सिम्टम्स हेमोरॉइड्स के ही है। अगर आपको लंबे समय तक हेमोरॉइड्स की तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो कृपया अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। हेमोरॉइड्स से आप कैसे बच सकते हैं? आप ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, सलाड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, इनका सेवन ज़्यादा लें। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, जैसे सूप है, छाछ है, पानी है, उनका सेवन ज़्यादा लें। रोज़ाना कुछ न कुछ व्यायाम करें। पेट साफ़ करने के लिए कृपया ज़्यादा जोर ना लगाएं। अगर आपको बहुत लंबे समय से हेमोरॉइड्स की कुछ तकलीफ़ है या स्टूल्स में खून जा रहा है, तो कृपया अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हेमोरॉइड्स में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है, जैसे कोलिनसोनिया है, हेमिमेलिस है, एस्केलस है, नक्सोमेका है इत्यादि। पर होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी हेमोरॉइड्स के बारे में या कोई अन्य बीमारी के बारे में कुछ भी जानना हो तो कृपया कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।